अगर अमेरिका जल्द ही इस युद्ध को खत्म नहीं कर पाया तो उसकी अपनी सेना के कमजोर होने की गुंजाइश बन रही है, उसकी अपनी सेना के कमजोर होने के आसार बन रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है, देखिए। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. खुद को शांति का मसीहा दिखाने की हड़बड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोला। बार बार नष्ट हुए लड़ाकू विमानों के अलग अलग नंबर बताए, लेकिन वही ट्रंप सिर्फ 21 दिनों में अपने 16 लड़ाकू विमानों के गिराए जाने पर खामोश हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। The war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen. सवाल है कि अगर अमेरिका इतना ही बेहतर युद्ध लड़ रहा है तो अमेरिका ने फिर 1-2 नहीं बल्कि 16 लड़ाकू विमान क्यों गवा दिए? अमेरिका को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुई जंग में लड़ाकू विमानों के गिरने के सबूत न दिए हों, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठा को तार-तार करने वाला सबूत दुनिया को दिखाया है, जिससे अमेरिका का घमंड चूर-चूर हो गया। IRNA सरकारी मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में एक लड़ाकू विमान दिखता है जो आसमान में उड़ रहा है। तभी अचानक इस पर मिसाइल से हमला होता है, जोरदार विस्फोट और तस्वीर खत्म हो जाती है। ईरान ने इस तस्वीर के साथ जो दावा किया वो अमेरिका को शर्मिंदा करने के लिए काफी है, क्योंकि उसका कहना है कि उसने जिस अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया वो F-35 है। वही F-35 जो अमेरिका का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका इसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान बताता है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ईरान दावा करता है कि उसने पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे F-35 स्टेल्थ फाइटर पर हमला किया है। CNN के मुताबिक इस हमले के बाद F-35 लड़ाकू विमान को पश्चिम एशिया के एक अमेरिकी एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिका को यह झटका ऐसे वक्त में लगा जब उसकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो रही है। ईरान को झुकाने में अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 4 लड़ाकू विमान और 12 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हैं। एक MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है, जिन्हें ईरान और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी जंग के पहले 14 दिनों में ही अपने 4 लड़ाकू विमान गंवा चुका था, जिसमें 3 F-15 लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा KC-135 अमेरिकी विमान भी इराक में हादसे का शिकार होते दुनिया देख चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात अमेरिका की तरफ से इन विमानों को गंवाने के लिए दिया गया कारण है। अमेरिका का कहना है कि उसके 3 F-15E कुवैत की तरफ से गलती से हमला करने की वजह से गिरे और इराक में KC-135 के ढेर होने को भी अमेरिका हादसा बताता है। 12 MQ-9 रिपर ड्रोन को लेकर यही बात दोहराई। सवाल ये कि दूसरों के लड़ाकू विमान गिर जाए तो झटका और अपना गिर जाए तो हादसा, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ईरान की ताकत को आंकने में उससे भूल हो गई। तभी तो जिस ईरान के पास मजबूत वायुसेना नहीं, जिसके आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो, उसे अब तक घुटनों पर लाने में अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। ऊपर से अमेरिका को इस जंग में अपने ही लड़ाकू विमान खोने पड़ रहे हैं। एक KC-135 की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। एक F-15 900 करोड़ का आता है। वहीं 12 MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। इस तरह अमेरिका को 16 लड़ाकू विमान गंवाने में 5000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें ईरान की तरफ से उड़ाए गए अमेरिकी 12 रडार शामिल नहीं है, जिन्हें ईरान ने पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर खत्म कर दिया। ईरान ने कतर में अर्ली वार्निंग रडार से लेकर UAE में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उड़ाने का काम किया। रडार को लेकर अमेरिका को झटका सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन तक लगा है। यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल है कि क्या इसी बदनामी से बचने के लिए अमेरिका अपने 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खोने की असली वजह नहीं बता रहा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल F-35 को लेकर है, जिसे उड़ाने के लिए क्या ईरान ने अपना घातक हथियार इस्तेमाल किया है?